मुफस्सिरीन हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए इल्म की दुआ फरमाई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप न समझ पाए हो तो समझाने के लिए बताता हूँ। कुरान का माना और मतलब बयान करने वाले क़यामत तक जितने लोग होंगे नबी के बाद, उन तमाम लोगों के इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने प्रोटोकॉल क्या दिया? हिब्रुल उम्मह सज्जिदुल मुफस्सिरीन। मुफस्सिर उसको कहते हैं जो कुरान का माना बताए, कुरान के उसूल जाने, समझने के, तफसीर के उसूल जाने, कुरान की आयतों के मानी और मतालिब असरार और रमूज बताए, उसे मुफस्सिर कहते हैं। और क़यामत तक जितने मुफस्सिर होंगे उन सब के सरदार हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। बनाया किसने? हुजूर ने। बनाया किसने? हुजूर ने। अब पता है वो क्या कहते हैं? उनका कौल पेश करूं? सहाबी रसूल हैं, और सहाबी का कौल फेल तकरीर भी हदीस है। क्या है बोलो? हदीस है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, तदारुसुल इल्मि साअतन खैरुम मिन इहयाइहा। थोड़ी देर, चंद लम्हा, घड़ी दो घड़ी, 2-4-10 मिनट बैठ करके इल्म दीन के बारे में गुफ्तगू करना, इल्म दीन को डिस्कस करना, पूरी रात नफली इबादत करने से ज्यादा सवाब का हकदार है। ये इल्म की फजीलत है। किसकी फजीलत है बोलो? इल्म की। ये फजीलतें आपको मालूम नहीं है, आपको इल्म की कदर मालूम नहीं है। हजरात कुरान उठा करके देखिए, क्योंकि ये सबसे अहम पैगाम है। अगर इल्म दीन ही हम में नहीं होगा तो हम लाख दुनियाएं चिल्लाएं, कभी भी सुधार नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, इसीलिए सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो बेइत्तिफाक़ मुफस्सिरीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है। मेरे अजीजों, दुनिया जानती है कि उस वक्त अरब में बेशुमार बुराइयां फैली हुई थी। शराब अलग आम है, जिना अलग आम है, और हर बड़ा छोटे को खाए जा रहा है, जुल्म तशद्दुद अलग आम है। लेकिन हाकिम मुतलक अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह ने फरमाया क्या अल्लाह तमाम हाकिमों का हाकिम नहीं है? तमाम हाकिमों का हाकिम, तमाम बादशाहों का बादशाह। अल्लाह ने जब पहला हुक्म और आर्डर अपने नबी को अता फरमाया तो फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ मेरे हबीब अपने रब के नाम से पढ़िए। अपने रब के नाम से कि कहा था? अपने रब के नाम से नात पढ़िए। बोलो क्या कहा था? और हुजूर नात क्या पढ़ेंगे? हुजूर ही की तारीफ को नात कहते हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अभी नात भी नहीं जानते, क्योंकि मेरा ये मौजू नहीं है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो हम आपको मौका ब मौका बताएंगे। मैं खूब गालियां भी खाता हूँ जहाँ जाता हूँ, तो कभी जहाँ जाता हूँ वहाँ कभी नहीं बुलाया जाता। हो सकता है क़यामत तक न बुलाया जाए। और कहीं 10-10 साल से जा रहा हूँ, वो छोड़ने को भी राजी नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब अपने रब के नाम से पढ़िए। मुफस्सिरीन ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि बुराइयां आम थी, एक हाकिम को, वो भी हाकिमों का हाकिम। अगर चोरी आम हो तो हाकिम हुक्म जारी करता है कि चोरी पर कंट्रोल किया जाए। अगर शराब आम हो तो हाकिम ये नहीं कहता है कि जिना पर पाबंदी लगाओ, बल्कि अपने तमाम कारिंदों को वो अलर्ट मोड पर कर देता है कि चोरी पर लगाम कसो। शराब आम है तो शराब पर लगाम कसो। अगर जिस किस्म की बुराई आम है उस किस्म की बुराई के खिलाफ हुक्म जारी करता है हाकिम की इस पर तुम कंट्रोल करो। लेकिन मेरे अजीजों, अरब में शराब आम है। अल्लाह ने पहला ऑर्डर ये नहीं फरमाया कि शराब पर लगाम लगाओ। चोरी भी आम है मगर चोरी पर लगाम की बात नहीं हुई। जिना आम है मगर जिना पर लगाम की बात अल्लाह ने नहीं की, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब अपने रब के नाम से पढ़ो। मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया अल्लाह ने वो जुज़िया अता फरमाया, वो पॉइंट अता फरमाया। मेरे हबीब शराब को खत्म करने की कोशिश करोगे, हो सकता है जिंदगी खत्म हो जाए मगर शराब खत्म न हो। अगर चोरी के खिलाफ महाजाराई करोगे, हो सकता है कि चोरी खत्म न हो मगर उम्र खत्म हो जाए। ऐ मेरे हबीब, अगर और दीगर बुराइयों को मुनफरिद खत्म करने की कोशिश की जाएगी, बुराइयां खत्म नहीं होंगी। लेकिन अपने रब के नाम से जब पढ़ोगे तो इल्म ऐसी रोशनी है जो हर बुराई को तन्हा खत्म करने का हुनर रखती है। एजुकेशन
وہ نور ہے جو ہر برائی کو ختم کرنے کا ہنر رکھتا ہے. جب علم ہوگا سبحان اللہ تو بندہ نماز کی بھی اہمیت سمجھے گا. جب سینے میں قرآن کا علم ہوگا تو ماں باپ کی عظمت بھی سمجھے گا. جب سینے میں قرآن کا علم ہوگا تو والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا. جب سینے میں علم قرآن ہوگا تو وہ ماں باپ کی عظمت بھی سمجھے گا, حقوق العباد بھی سمجھے گا, حقوق اللہ بھی سمجھے گا. وہ ساری چیزوں پر نظر رکھے گا. قیامت کے مناظر کو بھی جانے گا, قیامت کی ہولناکیوں کو بھی جانے گا. ہاں کسی کا حق دبا لینے پر کیا گناہ ہوتا ہے اسے یہ بھی پتا ہوگا. تو جو اللہ کے نام سے پڑھے گا, جو قرآن اور حدیث کا علم رکھے گا, وہ ظالم نہیں ہوگا سماج میں بلکہ حضور کا غلام ہوگا. دوسروں کو بھی حضور کا غلام بنائے گا. ذرا بولو سبحان اللہ. سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ ان تقریروں میں آپ کو پورا اسلام نہیں پڑھایا جا سکتا ہے, نہ سکھایا جا سکتا ہے. ویسے بھی بڑی خشک باتیں کر رہا ہوں اپنے اوپر جبر کر کے. وہ اللہ نے کتنے مجبر لوگ ہوں گے جو بعد میں ہم سے حساب کریں گے اپنے اپنے اعتبار سے. لیکن ہم غلام, ایک بات اچھی طرح سن لیجئے, نہ آپ کے ہیں نہ کسی کے ہیں. ہم اور تم دونوں حضور کے غلام ہیں. ذرا بولیں سبحان اللہ. اور غلام کا حال کیا ہوتا ہے؟ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی, تو میں بھی سنا دوں. غلام کا حال کیا ہوتا ہے؟ سچا غلام, چائے والا نہیں, چاپلوس نہیں, خوشیاں بردار نہیں, حضور کا غلام. اللہ اکبر. حضور کی غلامی معمولی سمجھتے ہو؟ اس کا نعرہ یہ ہوتا ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. یہ ہے غلامی مصطفیٰ. حضرات حضور کے غلام بن جائے, اسے ہلکے میں نہ لیجیے. اور جو حضور کا غلام ہوگا وہ کسی کو الو نہیں بنائے گا بلکہ دوسرے کو بھی حضور کی غلامی سکھائے گا. ذرا بولیں سمجھ گئے؟ اب اگر آپ اجازت دیجیے تو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی تھی, اس کا ترجمہ کر لیں.